गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल टेलीकॉम लाइव पे आपको स्वागत है। तो गाइस आप लोग कैसे हो, आशा करते हो बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो गाइस ट्रांसमिशन सिस्टम एक टेलीकॉम सेक्टर में मतलब नेटवर्क के बारे में क्या होता है, तो ये सारा सब कुछ गाइस इस वीडियो में मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं पहले जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जो मतलब टावर में जो अपना जो लिंक चलता है, जैसे कि एक माइक्रोवेव लिंक चलता है और एक हो गया फाइबर में लिंक चलता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव लिंक कैसे चलता है और फाइबर में कैसे लिंक चलता है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे कोई भी टावर में, जैसे कि मान लीजिए एक लोकेशन के एग्जांपल के तौर के हिसाब से आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक मुंबई में एक टावर है और एक गुजरात में एक टावर है। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों जगह में टावर है। अब ये दोनों टावर में कैसे, इसमें माइक्रोवेव के थ्रू से एक टावर से दूसरे को मतलब दूसरे टावर को कनेक्ट करते हैं, मतलब डेटा सेंड भी करते हैं या रिसीव करते हैं। और एक हो गया फाइबर के थ्रू में भी होता है, मतलब दोनों चीज़ से। तो बात ये है कि अभी जो माइक्रोवेव लिंक होता है, तो दोनों मतलब दोनों टावर में, मतलब जैसे एक टावर में मार्क्स वगैरह सब कुछ मतलब लगा हुआ रहता है। एक साइड में एक एंड में मार्क्स वगैरह, जैसे कि हो गया आपका एरिक्सन का हो गया, हुआवे का हो गया, सियाना का हो गया। तो ये सब एक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर जो इक्विपमेंट है, तो ये सारा सबको हम लोग टेलीकॉम लैंग्वेज में एक साइड से बोला जाए तो ये सब मार्क्स मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक टावर में बीटीएस में जो सेल टावर है, मतलब उसके अंदर ये सारा सब कुछ इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है। मतलब क्या क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पहले आपका मार्क्स रहेगा, इक्विपमेंट रहेगा, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक राउटर है। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर जैसे हो गया, एरिक्सन का हो गया, हुआवे का हो गया, उसके बाद होगा सियाना का हो गया, ये सारा सब कुछ वहाँ पे लगा हुआ। उसके बाद एफएमएस हो गया, जिसके थ्रू से मतलब इक्विपमेंट में जो रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हुआवे का इक्विपमेंट है, वहाँ पे एसएफपी लगा हुआ है और ट्रांस रिसीवर जो वो 2 पैच कोड आता है आपका एफएमएस में, एफएमएस से ज्वाइंट होता है एफएमएस के अंदर उसके बाद वो चला जाता है एक मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो केबल रहते हैं एक टावर से दूसरे टावर को जहाँ पे चलते हैं, तो वो अदर एंड में चले जाते हैं। मान लीजिए मुंबई साइड में ये सारा सब कुछ लगा हुआ था, अभी अदर एंड में भी लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं गाइस, जैसे कि मार्क्स है, मार्क्स के पीछे से भी अपना फाइबर है, मतलब वो चीज़ भी अभी हमें मार्क्स का जो जैसे मान लीजिए राउटर का जो बैकहोल केबल रहता है, जो ट्रांसमिशन केबल रहते हैं, जो फाइबर मान लीजिए पहले आपका आ गया बेसबैंड में, बेसबैंड जैसे ऊपर से आया जीएसएम एंटीना से आता है आपका फीडर या जम्पर केबल के थ्रू से राउट इसमें आरआरयू पे रेडियो पे, और रेडियो के बाद आ जाता है आपका बीटीएस मतलब बेसबैंड पे। ठीक है, बेस ट्रांसमिशन सिस्टम जो रहता है, जैसे एरिक्सन का हो गया, उसके बाद नोकिया का हो गया, सैमसंग का हो गया। ठीक है, तो वहाँ से फिर बैकहोल केबल के थ्रू से राउटर में आता है, फिर राउटर से आपका डायरेक्ट कहाँ जाता है, एफएमएस में जाता है। ठीक है, तो या फिर राउटर से स्विच में जाता है, स्विच से लेकर आप जितना लिंक चलाना चाहते हैं उस हिसाब से एफएमएस पोर्ट रहता है, उतना फाइबर मतलब एसएफपी लगा के लिंक थ्रू करते हैं। उसके बाद एफएमएस से डायरेक्ट निकल के फाइबर चले जाता है दूसरे टावर पे, और अभी जैसे मैंने बताया उस एंड पे भी सेम ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जब फाइबर की तरह से लिंक चलना। लेकिन फाइबर की तरह से गाइज आपका मतलब बोले तो दो दो पाथ में मतलब दो टाइप का लिंक चलता है। एक हो गया आपका एक हो गया आपका यूडी लिंक। ठीक है, तो यूडी लिंक क्या होता है गाइस, यूडी लिंक ये होता है ना, तो यूडी लिंक पे मतलब दो फाइबर पे एक लिंक चलता है, मतलब एक फाइबर पे डेटा ट्रांसमिट करते हैं और एक फाइबर पे डेटा रिसीव करते हैं, मतलब। ठीक है, लेकिन एसएफपी जो है, एसएफपी जो ट्रांस रिसीवर जो रहता है उसका जो वेवलेंथ रहता है, लेकिन दोनों एंड में सेम वेवलेंथ वाला एसएफपी रहना चाहिए। मान लीजिए एक एंड में 1550 का एसएफपी लगा हुआ है, दूसरे एंड पे भी 1550 का वेवलेंथ वाला एसएफपी रहना चाहिए, तो दोनों क्या होगा आपस में कॉम्बाइन मतलब कर सकता है एक टावर से दूसरे टावर को, मतलब सिग्नल डेटा ट्रांसमिट रिसीविंग सेम वेब में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका फाइबर का। और एक चीज़ होता है, और एक में होता है जो बीडी लिंक वाला फाइबर होता है, वो उसका क्या होता है, खाली सिंगल डायरेक्शन में, मतलब एक ही फाइबर पे ही दोनों वेवलेंथ अलग अलग वेब मतलब जाएगा। जैसे कि जो एसएफपी रहेगा, मान लीजिए मुंबई साइड में एक एसएफपी लगा हुआ है 1550 का, और दूसरे साइड में गुजरात साइड में लगा है 1310 का। ठीक है, तो उसमें सिंगल फाइबर वाला मतलब वेवलेंथ ट्रांसमिट और रिसीविंग करेगा, लेकिन फाइबर एक ही फाइबर रहेगा, सिंगल कोर फाइबर में। मतलब मान लीजिए गुजरात साइड से ट्रांसमिट कर रहा है 1550 वेवलेंथ और मुंबई साइड से 1310 उधर से ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब दोनों साइड से रिसीविंग करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीडी लिंक। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में, ये जो मैंने बीडी लिंक और यूडी लिंक के बारे में बताया, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए मुंबई गुजरात कोई लिंक चल रहा है, ठीक है, तो उस लिंक का एक मतलब पावर लेवल जो बोलते हैं उसको किया जाता है, मतलब थ्रेशोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बजट पावर लेवल की इतने पावर एक एंड
से ट्रांसमिट करेगा पावर, तो दूसरे एंड से इतना मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को मेंटेनेंस करने के लिए जो बीच में हम लोग जॉइंट बॉक्स लगाते हैं, जिसको हम लोग जॉइंट क्लोजर बोलते हैं। जैसे कि कहीं पे ऑप्टिकल फाइबर जैसे काम हो गया, वहाँ पे कट गया, तो उसको जॉइंट मारते हैं स्प्लाइसिंग मशीन से। जैसे हम लोग फ्यूजन स्प्लाइसिंग करते हैं मशीन में, ऑप्टिकल फाइबर मशीन जो जॉइंट करते हैं, उसमें जॉइंट करते टाइम हम लोगों को मतलब फाइबर में मतलब लॉस में नहीं जॉइन करना चाहिए, क्योंकि मतलब 0 dB में लॉस जॉइन करना मतलब करना होता है, ताकि लिंक प्रॉपर चले, मतलब डेटा ट्रांसमिट जो रिसीविंग होता है प्रॉपर हो, ताकि आपका नेट क्वालिटी, डेटा क्वालिटी, इंटरनेट स्पीड और मतलब तेज़ी से चले। क्योंकि फाइबर में लॉस रहेगा तो डेटा स्पीडली जा ही नहीं पाएगा, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग मेंटेन रखना होता है, ताकि मतलब अगर मान लीजिए कोई एक लिंक चल रहा है, तो उसमें अगर बीच बीच में हर एक 10 किलोमीटर में, हर एक 5 किलोमीटर में लॉस रहेगा 1 dB। तो मान लीजिए गुजरात साइड से कोई पावर ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए गुजरात साइड का जो SFP है, मान लीजिए वहाँ से 3 dB प्लस मतलब प्लस में ट्रांस कर रहा है, +3, और आपका फाइबर लॉस में हो गया, फाइबर में लॉस है मान लीजिए 20 dB, तो इधर +3 और इधर 23 हो गया। और दोनों एंड पे जो आपको पहले ही बताया था मैंने, कनेक्टर में भी थोड़ा बहुत लॉस रहता है। तो ये कनेक्टर लॉस मान लीजिए 0.05 0.5 1 dB का मान लीजिए, तो मान लीजिए कि कितना हो गया, 20 3 23 24 25 25 26 आपको पावर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका जो लिंक चल रहा है उसको एक्चुअली पावर कितना चाहिए, मान लीजिए 20 dB के अंदर ही चाहिए। अभी 25 26 आपको अगर पावर मिल रहा है, तो वो कैसा लिंक डिग्रेड हो जाएगा। लिंक डिग्रेड होगा तो फिर आपका गुजरात मुंबई का जो लिंक चल रहा है डिग्रेड जब रहेगा, तो आपका कनेक्शन ही सही नहीं रहेगा, नेटवर्क क्वालिटी बैंड ये रहेगा, मतलब पोर रहेगा नेटवर्क, फाइबर बैंड रहेगा, कहीं पे केबल वगैरह डैमेज होगा। तो कैसा है ना, जो लिंक जो मतलब चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका TCL में जो बहुत बड़ा लिंक चलता है, गुजरात से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, ऐसा लिंक चलता है। तो एक ये सब बड़ा कोर मतलब नेटवर्क लिंक चलता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए एक DWDM लिंक चलता है टाटा में, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका जियो में कोर कलेक्टर लिंक चलता है, तो ये, और उसके बाद हो गया आपका जो वोडाफोन में लिंक चलता है JT, ठीक है, DWDM। उसके बाद हो गया आपका 100G 200G 400G जो लिंक चलता है। तो ये सब हो गया गाइस, बहुत बड़ा लिंक हो गया। तो ये इन सब लिंक पे, और उसके बाद हो गया आपका सियाना का हो गया, L52 हो गया, फिर चैन 29-1, ये सब अलग अलग मतलब लिंक का नाम है, ठीक है। तो ये सारा लिंक जो है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चलते हैं, तो ये बहुत एक मतलब बहुत बड़ा मतलब कैसा है ना कि नेटवर्क को जुड़े रखता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को। जैसे कि हम मान लीजिए अभी मैं मुंबई पे हूँ, मुंबई से हम कलकत्ता किसी को फ़ोन लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कैसा हो रहा है, मतलब जो नेटवर्क के थ्रू से ही हो रहा है ना, कि आज मैं यहाँ से कॉल लगा रहा हूँ, वहाँ पे जाके वो बात को मैं सुन रहा हूँ, फिर उधर से बात बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मतलब कनेक्ट हो रहा है। तो ये मतलब कैसे पॉसिबल है, ये सब ऑप्टिकल फाइबर जो रहता है ना, पूरे देश में गाइस मतलब बिछा हुआ है हर जगह में, ठीक है। पूरे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर अभी तो हो गया, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू से मतलब नेटवर्क बहुत स्पीड हो गया आज की डेट में, ठीक है। अगर ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता तो इंटरनेट इतना तेजी ग्रो नहीं कर पाता। और ऑप्टिकल फाइबर मतलब कैसे लेजर के थ्रू जाता है ना। और ये तो हो गया। और एक चीज़ माइक्रोवेव के बारे में भी बताता हूँ, वो भी है, माइक्रोवेव लिंक भी चलता है। ट्रांसमिशन सिस्टम दो तरह से चलता है, एक तो फाइबर में भी और माइक्रो, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ऑप्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत मैं बात कर लेता हूँ। तो ऑप्टिकल ऐसा जगह में टावर है, मतलब लिंक को ड्रॉप किया जाता है। जैसे मान लीजिए गुजरात से मुंबई, तो मान लीजिए 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन उसके बीच में बहुत ILA साइड है, मतलब इला साइड है, ठीक है। तो उसको मतलब बूस्टर के थ्रू से एक टावर से इन मतलब फाइबर को इन करता है, इन करके आउट करके, फिर ऐसे इन आउट करके लेके आता है, ठीक है, मुंबई तक। लेकिन लिंक है एक ही, मान लीजिए मुंबई से गुजरात एक ही लिंक चल रहा है, मान लीजिए चैन 29-1 कोई लिंक चल रहा है, ठीक है। तो वो लिंक को मतलब बीच में ड्रॉप करके इन आउट करके लेके आता है, ठीक है, मुंबई तक। तो ऐसे होता है, फाइबर पे लिंक चलता है। अब गाइस मैं बात करता हूँ माइक्रोवेव लिंक के बारे में। माइक्रोवेव लिंक जो होता है, ऐसे टावर पे आपने देखे होंगे गाइस, गोल जो डोमरो टाइप का गोल लगा हुआ रहता है टावर में, तो उसमें भी लिंक चलता है, मतलब एक टावर से दूसरे टावर को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। वो भी कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव रहता है उसके हिसाब से वो कनेक्ट करके रखते हैं। तो बात करते हैं माइक्रोवेव लिंक जो रहता है, मान लीजिए मुंबई से एक टावर पे लगा हुआ है, या फिर गुजरात में भी एक टावर पे मतलब माइक्रोवेव एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके पीछे जो ऑडियो रहता है, मतलब आउटडोर यूनिट जो मतलब ऑडियो बोल के एक ये रहता है, डिवाइस रहता है, आउटडोर यूनिट ही उसको बोला जाता है। तो वो कनेक्ट रहता है फ्लेक्सिबल केबल की तरह नीचे BTS में, जो आपका नीचे BTS एंड रहता है, ठीक है, उसमें आपका कनेक्ट रहता है। तो वो मतलब उसके बाद वो कनेक्ट रहता है, उसके बाद आपका राउटर में आता है मेन जो
आपका ट्रांसमिशन केबल के थ्रू ट्रांसमिशन केबल आता है जो आपका सीपरी केबल व इस सीपरी केबल जो रहता है वो डायरेक्ट जाता है रेडियो से डायरेक्ट जम्पर केबल के थ्रू जाता है आपका कहाँ पे जीएसएम एंटीना में, ठीक है। तो जब ऐसे कनेक्ट रहता है तो इसको मतलब अलाइनमेंट कैसे करते हैं, मतलब मान लीजिए वो प्लान के हिसाब से होता है गाइस। मान लीजिए एक टावर पे माइक्रोवेव एंटीना लगाया, दूसरे टावर पे भी माइक्रोवेव एंटीना लगाओ, लेकिन उसको कितने हाइट पे रहना चाहिए, कितने दूरी पे रहना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो प्लान रहता है। उसके बाद कौन सा डायरेक्शन में रहना चाहिए, कौन कितना एंगल में रहना चाहिए, कितने डिग्री एंगल में रहना चाहिए, तो सारा सब कुछ गाइस वो प्लानिंग होता है। प्लान के हिसाब से हो जाता है कितना मतलब बैंडविड्थ रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी कितना मतलब रहेगा एक टावर से दूसरे टावर को कैच करने के लिए, ठीक है। तो तभी तो बात हो पाएगा, एक टावर से दूसरे टावर में बात हो पाएगा। तो ये सारा सब कुछ जो प्रोसेस होता है ना, जैसे माइक्रोवेव एंटीना से मान लीजिए कोई किसी ने फोन किया, तो फोन आएगा कहाँ पे, पहले जीएसएम एंटीना कैच करेगा, जीएसएम एंटीना कैच करेगा, वो डायरेक्ट आपका राउटर या फीडर केबल की तरफ से कहाँ से रेडियो में आएगा, रेडियो के बाद वो आ जाता है बेसबैंड पे, बेसबैंड जैसे बीटीएस वगैरह बोलते हैं वो बीटीएस पे, उसके बाद ट्रांसमिशन केबल के थ्रू बैकहॉर्न जो केबल रहता है वो केबल के थ्रू हो जाता है राउटर में चला जाता है। उसके बाद आपका राउटर से डायरेक्ट जो फ्लेक्सिबल केबल रहता है वो डायरेक्ट ऑडियो में जाता है, ऑडियो से वो माइक्रोवेव एंटीना के जो गोल डमरू वाला है उसके पीछे वो लगा हुआ रहता है, फिर वो एक टावर से दूसरे टावर को सेंड करता है। तो यही होता है माइक्रोवेव लिंक का प्रोसेस। लेकिन गाइस बात करते हैं जैसे फाइबर में भी सेम वेवलेंथ का एसएफपी लगता है दोनों साइड में, लेकिन माइक्रोवेव लिंक में भी मतलब माइक्रोवेव जो गोल डमरू लगा हुआ रहता है ये भी दोनों साइड सेम लेंथ मतलब सेम फ्रीक्वेंसी का माइक्रोवेव एंटीना भी लगाना होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब अदर एंड पे कौन सा फ्रीक्वेंसी वाला माइक्रोवेव एंटीना है, तो इस टावर में भी उस मतलब जैसे मान लीजिए गुजरात में लगा है 36 मेगाहर्ट्ज का मतलब फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव एंटीना, तो इधर भी उतना ही लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों को एक आपस में कंबाइन करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा मतलब आपस में बात होगा, दोनों टावर के आपस में कैच कर पाएगा, तभी तो बातों को एक टावर से दूसरे टावर को डाटा सेंड रिसीव कर पाएगा। और एक्चुअली नेटवर्क लाइन में काम ही क्या होता है, मतलब यही चीज़ है कि मान लो मैं बात कर रहा हूँ तो फिर वो दूसरे टावर को पहुँचा रहा है, फिर वो दूसरे किसी को पहुँचा रहा है, फिर वो दूसरा किसी को पहुँचा रहा है, मतलब ऐसे ही होते ही रहता है, ठीक है। तो यही होता है कि गैस ट्रांसमिशन सिस्टम यही है कि मान लीजिए लिंक जैसे माइक्रोवेव में भी चलता है और जो एयर मैग्नेटिक मतलब वेव है, ठीक है, और एक हो गया फाइबर की तरह से भी मतलब लिंक चलता है। तो काफ़ी सारे लोगों को क्या लगता है कि हम लोग जो मोबाइल में बात करते हैं ये होता कैसे है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हो मुंबई से किसी को मतलब मुंबई से किसी बंदे को आप गुजरात फ़ोन लगा रहे हो, मतलब गुजरात पे फ़ोन लगा रहे हो, ठीक है। तो आपने जिस नेटवर्क के कवरेज के एरिया में मतलब रहोगे, मतलब मान लो आप आपके नज़दीक में जो भी सेलफोन टावर है तो वो पहले आपका जो है कॉल करोगे ना, तो सबसे पहले आप जीएसएम एंटीना पे आपका कॉल मतलब जो एयर मैग्नेटिक जो वेव है, जो फ्रीक्वेंसी रहता है, बैंडविड्थ रहता है, उसके थ्रू से आपका फ़ोन वहाँ पे मतलब कनेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपका, लेकिन ये भी पहले देखना पड़ेगा कि आपका मोबाइल जैसे अभी 5G है, ठीक है, तो आपका मोबाइल में जो 5G बैंड है, ठीक है, जैसे N21 N22 N78 N55 मतलब ये सारा सब कुछ 5G मोबाइल में बैंड रहता है, ठीक है। तो ये सब बैंड जो मोबाइल टावर का जो जीएसएम एंटीना रहता है वो वहाँ पे अलग बैंड रहता है, जो 2100 हो गया, 21 हो गया, उसका 36 हो गया, 37 मेगाहर्ट्ज, मतलब इतना ये सब बैंड रहता है। तो उनमें से उन बैंड में से आपका वो अलग अलग मतलब ये रहता है कि उन बैंड जो भी बैंड रहते हैं वो, तो उनमें से कौन सा बैंड जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो रहा है मतलब कैच कर रहा है, फिर आपका वो कैच हो जाएगा, मतलब कैच कर लेगा, वो तुरंत हो जाता है, मतलब एक झटके में 1 सेकंड भी नहीं लगते, ठीक है। तो वो होने के बाद आपका जीएसएम एंटीना उसके बाद आपका चले जाता है फिर कहाँ फीडर इसमें मतलब फीडर या जम्पर केबल के थ्रू से रेडियो के बाद जाता है जो बेसबैंड में कहता है जो बैकहोल केबल मतलब रहता है पैचकोड की तरह, वो राउटर के बाद फिर आपका माइक्रोवेव के लिंक की तरह भी चले जाते हैं, या फिर ऑप्टिकल फाइबर के, मतलब दोनों चालू रहता है, मतलब किसी न किसी एक में कनेक्ट हो जाता है, फिर दूसरे एंड पे चला जाता है, फिर वो कहाँ जाएगा आपका जीएसएम, वो जाएगा आपका माइक्रोवेव एंटीना, फिर माइक्रोवेव एंटीना, फिर यही जो प्रोसेस इधर से बताया मैंने वो उल्टा प्रोसेस उधर से होता है, जहाँ तक आप कॉल लगाओगे दूसरे एंड पे, फिर वो आपका रिसर्च तुरंत वो इतना रिसर्च करके फिर जिस बंदे के पास आप कॉल लगा रहे हो उतने में उन पे कॉल लग जाएगा, ठीक है। तो गैस फाइनली आपको ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया है। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को टेलीकॉम लाइव, ताकि आगे भी इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए गैस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।